चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने तमस्काय के लिए जो भी जाना, जो भी पढ़ा, उसके लिए ये एक चीज़ विचारणीय है कि तमस्काय अड़ी द्वीप को ही घेर के रहा हुआ है। बराबर, कल हमने वही देखा कि अड़ी द्वीप को घेर के तमस्काय है। राइट। हाँ, अब तमस्काय पूरे चारों तरफ से अरुणावर द्वीप के 42,000 अंदर जाओगे और पूरा तमस्काय से हम घिरे हुए हैं। और दूसरी एक बात ये है कि ध्यान दीजिएगा, इसी अरुणावर समुद्र के अंदर 655 अबज जब आप तिरछा अंदर उतरते हो ना, उसके बाद सारे भवनपतियों के राजधानी, उनकी आवास, ये सब शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये समझने की बात है। ये बहुत शायद इसका कनेक्शन कुछ होना चाहिए कि जो आप लोग का जो एरिया है वो तमस्काय के अंदर है और तमस्काय के बाहर ही सारे भवनपति और उनके आवास, उनके महल, उनकी राजधानियाँ सब इसके बाहर। समझ में आ रहा है? हाँ। आपको ये समझना है, हमको ये समझना है कि ये सारा तमस्काय के अंदर है। हम लोग सब जो मनुष्य क्षेत्र, जो भी जो जीव योनि, 84 लाख जीव योनि, हाँ, बाहर तिर्यंच मिलेंगे। स्वयंभू रमण समुद्र तक आपको मछली मिलेगी, समुद्र के जीव मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पर अंदर के भाग में, तमस्काय के अंदर के भाग में हम लोग हैं और इन सब के आवास या महल जो भी है वो सब तमस्काय के बाहर के भाग में। तो ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमें आगे मिलेगा। तो कल हमने ये जाना कि तमस्काय कहाँ से उठता है, ठीक है, और वो कहाँ समाप्त होता है। जम्बू द्वीप के बाहर के जो तिरछी दिशा जा रहे, असंख्य द्वीप समुद्र को आप पार कर रहे हो, उसके बाद अरुणवर द्वीप है, उसकी बाहर की वेदिका से अंत से आप 42 हजार योजन अंदर जाओगे जल के अंदर। और वो जल के अंदर ऐसे चारों तरफ से गोलाई में, चारों तरफ से वो तमस्काय से ये घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये, और वो जल से ही उठ रहा है, जल से ही उठ रहा है। और ब्रह्म देवलोक, पांचवा जो देवलोक है ब्रह्म, उसके कल्प के रिष्ट विमान के प्रतर तक ये पहुंच जाता है और वहां पे तमस्काय समाप्त हो रहा है। आओ, अब इसका संस्थान है नीचे शराब की तरह, शराब का जो ग्लास होता है वैसा, और ऊपर पिंजरे की तरह, ठीक है। ये उसका संस्थान। बाकी हमने सब जान लिया कि वहाँ गर्जना है, वहाँ विद्युत है, बादर विद्युत है, ये सब हमने जान लिया। वहाँ अपकाय है, वहाँ वायु का है, अग्नि का है, और तीसरी वायु का है, अग्नि का है और पृथ्वी का है। ये तीन वहाँ नहीं है। बराबर। तमस्काय में सारे भूत, प्राण, जीव और सत्व पृथ्वी काय रूप में, यावत रसकाय रूप में उत्पन्न हुए हैं तमस्काय के अंदर। तो हाँ गौतम, अनेक अनंत बार उत्पन्न हुए हैं हम लोग। वहाँ जाके भी कोई भी जीव वहाँ भी उत्पन्न हो सकता है तमस्काय के अंदर। बादर पृथ्वी का एक और बादर अग्नि का एक रूप में वहाँ कभी भी कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये याद रखना। समझ में आया? अग्नि काय, पृथ्वी काय वहाँ नहीं है, बाकी सारी तीनों बाकी की काय वहाँ है। तो अब उसके बाद है कृष्ण राजी पद। कृष्ण राजी की बात हो रही है। कृष्ण राजिया कहाँ है, कितनी है? परमात्मा ने बताया कि हे गौतम, 8 कृष्ण राजिया है। कितनी? 8 है। और ये कहाँ है, ये कहाँ है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये सनत और माहेंद्र कल्प के ऊपर ब्रह्म लोक कल्प में रिष्ट विमान प्रस्तर के समानांतर। देखिए, ये रिष्ट विमान प्रस्तर पे जो आपकी तमस्काय खत्म हो रहा है, बराबर उसी विमान प्रस्तर के समान अंतर पे आखाटक के आकार वाली, आखाटक का आकार है उसका, और समचतुरस्र संस्थान है। समचतुरस्र यानी चौरस संस्थान, उससे संस्थित
8 कृष्ण राजियां हैं। कितनी? 8। 8 कृष्ण राजी बताई गई है। ब्रह्मलोक कल्प के ही ये जो रिष्ट विमान है वहाँ पे उसके समानांतर में, ठीक है। तो 2 पूर्व में, 2 पश्चिम में, 2 दक्षिण और 2 उत्तर, ऐसे चारों दिशाओं में 8, 2 2 2 2 हो गई तो 8 कृष्ण राजी हो गई, बराबर। पूर्व दिशा में भीतरी कृष्ण राजी, दक्षिण दिशा में बाहरी। पूर्व दिशा में जो कृष्ण राजी है वो भीतर की कही जाती है, दक्षिण में वो बाहर की कही जाती है, ठीक है। और दक्षिण की अंदर की और पश्चिम की बाहर की हो गई, दोनों स्पर्श करती है। कौन कौन सी कृष्ण राजी एक दूसरे को स्पर्श करती है वो बताया। पूर्व दिशा में अंदर की कृष्ण राजी है, वो दक्षिण दिशा के बाहर की कृष्ण राजी को स्पर्श करती। आप पता है स्वस्तिक बनाते हो तो एक छेड़े को दूसरे छेड़े से स्पर्शित कराते हो ना। हाँ, बस इसी तरह से कृष्ण राजी भी एक दूसरे को स्पर्शित है। अब आप पूर्व दिशा के जो अंत वाली बोले बाहर की, पूर्व दिशा की 2 है, एक अंदर एक बाहर, तो बाहर की दक्षिण से मिल रही है क्योंकि पूर्व के बाद यहाँ दक्षिण आएगा ना इस तरफ। हाँ, तो ये पूर्व की बाहर की है और ये दक्षिण की अंदर की है, तो वो दोनों मिल रही है ऐसे। अब दक्षिण के बाहर की बात करिए तो बाहर की कहाँ से मिलेगी? पश्चिम वाले से मिलेगी ना। हाँ, तो दक्षिण दिशा की जो अंदर की है वो पश्चिम दिशा के बाहर से मिल रही है, और पश्चिम दिशा की जो अंदर की कृष्ण राजी है वो उत्तर दिशा के बाहर की कृष्ण राजी से मिल रही है, और उत्तर दिशा की अंदर की जो कृष्ण राजी है वो पूर्व दिशा के बाहर की। मतलब कि हर एक कृष्ण राजी एक दूसरे से स्पर्शित हो गई। हाँ, एक की अंदर की है तो दूसरे की बाहर की है, फिर वापस बाहर की है तो अब चौथे की अंदर की है। तो इस प्रकार से सारी एक दूसरे से अपने जो स्वस्तिक बनाते हैं कनेक्टेड, ऐसे ही कृष्ण राजी मिल रही। 2 पूर्व पश्चिम की बाहरी कृष्ण राजी षटकोण है। पूर्व और पश्चिम की जो बाहर की वो दोनों षटकोण है। षटकोण होगी तभी मिलेगी साइड से। 2 उत्तर और दक्षिण की बाहरी त्रिकोण है। उत्तर और दक्षिण दोनों की बाहर की जो है वो त्रिकोण है। पूर्व और पश्चिम की जो दोनों अंदर की है, पूर्व में और पश्चिम में अंदर की, वो दोनों चतुष्कोण है। और 2 उत्तर और दक्षिण की दोनों जो अंदर की है वो भी चतुष्कोण। तो इस प्रकार से 8 कृष्ण राजी अलग अलग आकार की आपको यहाँ दिख रही है, बताई गई है। आओ, रिष्ट विमान कहाँ है? जो रिष्ट विमान के समानांतर ये कृष्ण राजी बताई, बराबर। हाँ, तो अब जो 8 कृष्ण राजियां के 8 अवकाश अंतरों में 8 लोकांतिक विमान प्रज्ञप्त है। देखो 8 कृष्ण राजी के 8 अवकाश अंतर भी बता दिए। समझ में आया? अवकाश अंतर हर जगह है। क्लियर हो रहा है? हाँ, अवकाश अंतर हर एक जगह पे है। हर एक विमान बिना अवकाश अंतर रह नहीं सकता, ठीक है। कृष्ण राजी भी जो आकार में वो पड़ी है वो भी बिना अवकाश अंतर हवा में अद्धर रह नहीं सकती। क्लियर हो रहा है? चलो, तो जो 8 कृष्ण राजियां के 8 अवकाश अंतर के अंदर 8 लोकांतिक विमान प्रज्ञप्त है। कितने? 8 हाँ, 8 लोकांतिक विमान अंदर है। आओ, उसके बाद इसका आयाम यानी कि लंबाई कितना है, इसकी लंबाई क्या है? तो भगवान कह रहे गौतम इसकी लंबाई असंख्य हजार योजन, असंख्य हजार। आप सोच सकते हो पूरा एक रज्जू हो गया लंबाई। हाँ, पूरी एक रज्जू हो गई।
असंख्य योजन, ये लंबी है, चौड़ाई भी असंख्य, उसका विष्कंभ मतलब कि चौड़ाई असंख्य हजार संख्यात हजार योजन, संख्यात हजार, और उसका जो परिक्षेप है परिधि परिक्षेप वो भी असंख्य हजार योजन, क्योंकि परिधि परिक्षेप तो लंबाई से भी, लंबाई चौड़ाई दोनों को मल्टीपल करोगे तो उससे 3 गुना हो जाएगी, बराबर। मतलब ये हो गया कि ये कोने से ये कोने तक कृष्ण राजी है, राइट। हाँ, इतनी लंबी चौड़ी है कृष्ण राजी। आओ, और ये अब कितनी बड़ी है ये आपको कल्पना करनी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो यहाँ भी वापस वो देव का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई महान रिद्धि वाला, महान अनुभव वाला देव, ठीक है, महान रिद्धि और महान अनुभव वाला देव। इस वो 3 बार चुटकी बजाते हुए समय में 21 बार घूमकर वापस आ जाता है। उतनी ही स्पीड से ये देव उस उत्कृष्ट और त्वरित गति से चलता परिव्रजन करता करता 1 दिन 2 दिन नहीं पर 15 दिन तक वो पूरा जम्बूद्वीप घूमता रहे ना, उतना किसी कृष्ण राजी को वो अतिक्रमण करके जाता है। मतलब जो 15 दिन में वो पूरे जम्बूद्वीप के 21 चक्कर काटे, चिपटी बजाता जाए और काटता जाए, कितने होंगे 15 दिन के, सोच सकते हो? हाँ हाँ, कितने हो गए? उतना समय तक वो घूमता रहेगा तब वो कृष्ण राजी को पार कर पाएगा, ठीक है। तो कृष्ण राजी इतनी बड़ी है कि 3 बार चुटकी बजाओ तब 21 बार आप घूम के आ जाओ, और वो 21 बार घूमते रहे वो इतने पूरे 15 दिन तक, तब वो कृष्ण राजी के ये अंत से वो अंत तक पहुंच पाएगा। अब गौतम स्वामी ने पूछा क्या उसमें घर है, दुकानें हैं, पर्वत है, ये सब है? अब वहां यहाँ का पृथ्वी का तो कुछ होगा ही नहीं ना, नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं है, ऐसा आपको कुछ नहीं समझना है। वहां ना गांव है ना सन्निवेश है, वहां पे बड़े बड़े, फिर भी बड़े बड़े मेघ होते हैं, समूर्छित होते हैं, मेघ का आकार लेकर वो बरसते भी है। तो ये मेघ कैसे होते हैं? बादल होंगे क्या? नहीं, कैसे होंगे? आर्टिफिशियल क्रूड वैक्रिय होंगे, देवों के बनाए हुए वैक्रिय। ऐसा संवेदन सम्मूर्छन वर्षणा यानी कि बरसात कोई देव करता है, कोई असुर देव करता है, असुर नहीं करता। यहाँ कोई असुर या नाग आके नहीं करते। क्यों? बताओ क्यों? असुर ने नाग तो नीचे से ना। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बराबर याद रखा आपने। नाग और असुर ये पहले देवलोक तक भी नहीं जा सकते, बराबर। हाँ, नाग और असुर तिर्यंच लोक में ही है, वो पहले देवलोक में भी नहीं जा सकते हैं। तो कृष्ण राजी तो 5वें देवलोक में है ना? हाँ, इसलिए वहाँ असुर नहीं करते हैं, खाली देव करते हैं। देव ही ऐसे बारिश, बिजली, लाइटनिंग ये सब करते रहते हैं। आओ, उसके बाद कृष्ण राजी में बादर अपकाय, बादर अग्नि का, बादर वनस्पति का नहीं होता। हो सकता है, बताओ, अपने कोई जीव वहाँ अपने शरीर में, औदारिक शरीर में पाओगे आप? नहीं, वहाँ औदारिक शरीर कोई भी जीव नहीं मिलेगा। विग्रह गति करते हुए जीव वहां हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? जो विग्रह गति वाले जीव है वो ही वहां मिलेंगे, बाकी औदारिक शरीर ही कुछ नहीं मिलेगा। क्या वहां पे चंद्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र, तारा है? बोलो, है?
नहीं, वहाँ ये कुछ भी नहीं है, ना उनका प्रकाश है, उनका प्रकाश भी नहीं। नहीं। कृष्ण राज्यों में चंद्रमा की आभा है, सूर्य की आभा है, तो आभा भी नहीं है, यहाँ का प्रकाश वहाँ पहुँचता ही नहीं है। बराबर बराबर। बराबर। और कृष्ण राज्यों का वर्ण कैसा है? तो नाम ही कृष्ण राजी है, तो जाहिर है वो काला ही होगा ना। हाँ। हाँ, पर कैसा काला? भयंकर, गंभीर, आपके रोंगटे खड़े कर दे ऐसा भयंकर, उत्त्रासक मतलब त्रास देने वाला। ठीक है, परम कृष्ण यानी कि अत्यंत काला। परम कृष्ण का मतलब है अत्यंत काला। ठीक है, कोई देव, कोई एक देव भी उसके दर्शन, पहले दर्शन में ही क्षुब्ध हो जाता है, बेहोश हो जाएगा देव उसका दर्शन भी कर ले तो। ऐसा वो काला होता है अगर पहली बार में वो दर्शन कर ले तो। बराबर। ऐसा काला रंग है उसका। आओ, आगे करेंगे हम। कृष्ण राज्यों में चंद्र की आभा वो हो गया, तो ऐसा काला कृष्ण, कृष्ण अवभास वाली, गंभीर, रोमांच उत्पन्न करने वाली, भयंकर, उत्त्रासक परम कृष्ण, ऐसी कृष्ण राज्यां प्रज्ञप्त की है, मतलब बताई गई है। कोई एक देव भी उसमें अगर प्रविष्ट हो जाता है तो उसके पश्चात अति शीघ्रता, अति त्वरा से वो झटपट बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो भी अंदर डरेगा, काले में रहते हुए उसको भी भय लगेगा। बराबर। इसके कितने नाम है? अब आगे का प्रश्न है, इसके नाम कितने हैं? तो कृष्ण राज्य के जो जो नाम बताए हैं वो मैं बोलूँगी कि उसके 8 नाम बताए हैं। 8 नाम। पहला है कृष्ण राजी, दूसरा है मेघ राजी, क्योंकि वहाँ मेघ होते रहते हैं। कृष्ण राजी क्योंकि वो काला है। मघा, मघा वो भी मेघ और बादल की ही बात है। माघवती वो भी मेघ और बादल की बात है। फिर वात परिघ, वात प्रतीक्षोभ यानी यहाँ वायु घूम रहा है इसलिए। उसके बाद देव परिघ, देव प्रतीक्षोभ, क्योंकि देव यहाँ आते रहते हैं, छुपते रहते हैं ना। हाँ, ये उनका स्थान है, खेलने का स्थान, लड़ाई का स्थान, लड़के आके छुपने का स्थान है, इसलिए इसको भी देव से भी जुड़ा गया है। कृष्ण राज्य क्या पृथ्वी के परिणमन है, जल के परिणमन है, जीव है या पुद्गल है? क्या है कृष्ण राज्य? तो कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कृष्ण राज्य पृथ्वी के परिणमन है। वहाँ वो पृथ्वी जैसा है, वो जो ऐसा लाटा पड़ा है तो कुछ तो होगा ना। असंख्य असंख्य योजन तक, अनंत योजन तक और संख्यात योजन तक चौड़ी, असंख्य योजन तक लंबी, कुछ तो होगा ना। जैसे ईंट हो या ऐसे अलग अलग संस्थान वाला, तो ये पृथ्वी का परिणमन है। पृथ्वी, जल का परिणमन तो नहीं है, ये पानी का नहीं है, जीव का भी नहीं है, और पुद्गल के परिणमन भी है। ठीक है, जीव का भी परिणमन, तो जीव ही है ना वो, एक तरीके से बोलो क्या है? हाँ, जीव है। और पुद्गल का परिणमन भी है, तो जीव, अजीव, अजीव द्रव्य है ना। ये कौन सा द्रव्य है? अजीव, अजीव द्रव्य है। तो वहां जीव आके आएंगे और चले जाएंगे, जैसे है ना ये देव विमान, सूर्य के विमान, जीव का वो भी पुद्गल का परिणमन है कि नहीं? है। और वहां भी जीव आते हैं और चले जाते हैं, राइट? हाँ, वहां भी जीव आएंगे और वहां से वापस चले जाएंगे, राइट? आगे अब ये पृथ्वी के परिणमन है तो पुद्गल तो होगा ही ना। हाँ, पुद्गल तो होगा ही होगा। क्या कृष्ण राज्य में सब प्राण, भूत, जीव और सत्व पृथ्वी काय में यावत त्रस्काय में उपपन्न होते हैं?
तो हाँ, भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम, अनेक बार अथवा अनंत बार उत्पन्न हुए। देखो यहाँ जीव जाके उत्पन्न होता ही होता है। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है, अजीव द्रव्य से बना हुआ उसका शरीर, जैसे कि ये सूर्य बीम चंद्र बीम है कि नहीं, वहाँ अनंत जीव जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, अपना समय होते ही वहां से बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही आपको समझना है। इसका शरीर कभी खत्म नहीं होगा, बस वहां जीव आएंगे, अपना आयु पूर्ण करके वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, पर कौन आते हैं, आते कौन कौन है? तो यहाँ जो आते हैं वो बादर अपकाय, बादर अग्निकाय और बादर वनस्पति काय नहीं होते हैं। ठीक है, खाली पृथ्वी का है और हाँ खाली पृथ्वी का है और दूसरा वायु का है। दो ही है वहां पे, खाली पृथ्वी का है और वायु का है। आओ, 8 कृष्ण राज्यों के 8 अवकाश अंतरों में 8 लोकांतिक विमान बताए। कैसे? तो अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभंकर, चंद्राश, सूराश्च, शुक्लाभ, सुप्रतिष्ठाभ और मध्य में रिष्टाभ। देखिए जो ब्रह्म देवलोक का रिष्टाभ विमान है बराबर मध्य में। तो अगर आपका अब आपको ये सोचना है, ये बराबर मध्य में उसका विमान हुआ और उसके बाकी सारे दिशाओं में ये 8 कृष्ण राज्य आई, बराबर। तो 8 कृष्ण राज्य के 8 विमान आएंगे, तो 4 दिशा 4 विदिशा में आएंगे कि नहीं? हाँ, तो 8 अवकाशांतर आएंगे, उसके अंदर 8 कृष्ण राज्य के 8 विमान आएंगे, 8 लोकांतिक विमान। आओ, उसमें 4 दिशा 4 विदिशा में कौन सा विमान कहाँ पे ये बताया है? तीर्थंकर परमात्मा है, इसलिए वो उनके लिए बताना आसान है, बराबर। आओ, पूर्व दिशा में अर्ची माली विमान, पहला अर्ची विमान पूर्व उत्तर पूर्व ईशान से शुरू होता है। सबसे पहला अर्ची ईशान में, अर्ची माली पूर्व में, उसके बाद वैरोचन अग्नि में, प्रभंकर दक्षिण में, चंद्राभ। चलो, तो कृष्ण राज्य में सभी प्राण भूत जीव सत्व पृथ्वी काय रूप में से लेके त्रस काय रूप में, उसमें से वो बार बार यहाँ आए हैं, पर बादर अपकाय, बादर अग्निकाय और बादर वनस्पति काय रूप में वो कभी भी वहाँ जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, बराबर। और 8 अवकाशांतर में 8 लोकांतिक विमान। ठीक है, 8 कृष्ण राज्यों के 8 अवकाशांतर है पहले, और उसके अंदर ये 8 लोकांतिक विमान प्रज्ञप्त है। सबसे बीच में वहाँ ये रिष्ट प्रतर वाला रिष्ट विमान है, उसके चारों दिशा चारों विदिशा में बाकी के इसके विमान है, बराबर। हाँ, तो उत्तर पूर्व से शुरू होता है सबसे पहला अर्ची, उसके बाद पूर्व दिशा में आएगा दूसरा अर्चिमाली, फिर अग्नि में आएगा वैरोचन, उसके बाद दक्षिण में आएगा प्रभंकर, फिर आएगा नैऋत्य में चंद्राभ, उसके बाद यहाँ पश्चिम में आएगा सुराभ, फिर वायव्य में आएगा शुक्लाभ, उसके बाद उत्तर में आएगा सुप्रतिष्ठाभ और बराबर मध्य में रिष्टाभ। तो इस प्रकार से 9 विमान, इस तरह से 9 विमान एक पूरे राउंड में स्थित खड़े हैं, एक के बाद एक, बराबर। आगे आठों लोकांतिक विमानों में 8 प्रकार के लोकांतिक देव वास करते हैं। देखिए, आपको पता है लोकांतिक देव कौन है? बोलो, याद है किसी को? हाँ,
लोकांतिक देव पता है, हम स्नात्र में रोज बोलते हैं, किसी को याद आ जाए तो बोलो। हाँ, આજે તારો અવાજ મને જરાય નથી આવતો. એકદમ કમ્પ્યુટર પાસે આવ, તારો અવાજ ધીમો છે પેલામાંથી. નહીં, લેપટોપમાં તારો અવાજ ધીમો લાગે છે કાશ્મીરા. વોલ્યુમ મોટો કર. ये हाँ, ના 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 ના, આ लोकांतिक છે. जो हवे तारो आवाज बराबर आवे. लोकांतिक विमान, ध्यान से सुनिए. लोकांतिक आप बोलते हो, आपको याद आए तो. लोकांतिक सुर में करी बोले कर जोड़ी. याद आया? पूजा स्नात्र में आवे छे लोकांतिक विमानों. लोकांतिक देव वो होते हैं जो परमात्मा को प्रत्येक दीक्षा लेने के समय आकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अब आपका समय आ गया है, आप दीक्षा लीजिए. याद आव्यू? याद आव्यू? और ये लोकांतिक देव यहाँ रहते हैं ब्रह्म देवलोक के ऊपर के भाग में. ब्रह्म देवलोक के ऊपर के भाग में रहते हैं लोकांतिक देव. बराबर? हाँ. અવાજ આવે છે ને મારો? આમાં કંઈક જતું રહ્યું લાગે છે. હા, કંઈક થયું છે, પણ ગડબડ તો થઈ છે. ચાલો, કંઈ નહીં, જોઉં છું. तो लोकांतिक देव दूसरे ही भव में मोक्ष जाते हैं. समझ में आया? लोकांतिक देव दूसरे ही भव में मोक्ष जाते हैं, सेकंड भव में. मतलब वो इतने उत्कृष्ट जीव होते हैं कि वो दूसरे ही भव में मोक्ष जाएंगे. कुछ गड़बड़ हुई है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई. હું દેખાઉં તો છું ને? हाँ, बस कई बात नहीं. चल आओ. हाँ, હવે આવ્યું બરાબર. चल, तो इस प्रकार से लोकांतिक देव जो दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले, उनका स्थान यहीं पे है. बराबर समझ में आ गया? हाँ. अब लोकांतिक देव आपको ये समझना है, प्रत्येक उसमें नहीं आते हैं. जैसे कि परमात्मा गर्भ में आए तब लोकांतिक देव नहीं आएंगे, तब सौधर्मेंद्र आएंगे. कौन आएगा? सौधर्मेंद्र आएंगे. और उनके जब दीक्षा का अवसर आएगा, उनका समय आएगा, तब लोकांतिक देव सूर्य में करी बोले कर जोड़ी आते हैं. सारे लोकांतिक, 8 के 8 लोकांतिक देव, 8 लोकांतिक देव जो 8 इस कृष्ण राज्य के अंदर ही उनका विमान है, वो 8 देव आते हैं और आकर परमात्मा को बोलते हैं कि भाई आपका समय हो चुका है, अब आप ये संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए तीर्थ की स्थापना कीजिए. तो तीर्थ की स्थापना के लिए ही लोकांतिक देव आएंगे. बराबर? इसलिए लोकांतिक देवों का यहाँ पे ही स्थान बोला गया है. अब हमको ये भी सोचना है कि आप ये तो सोचिए कि लोकांतिक देव है, देखिए इससे ऊपर 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 देवलोक तक, 12वें देवलोक तक भी ऐसे भी जीव है जहाँ पे जीव तुरंत दूसरे भव में मोक्ष नहीं जाते हैं. राइट? नहीं. और उसके ऊपर और इसके ऊपर आप जाओ तो भी आपको ऐसे देव मिलेंगे जो अभवी भी चले जाएंगे, नवग्रह तक जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो आप ये सोचिए कि ऐसा एक ऐसा स्थान कि यहाँ पे जो भी लोकांतिक देव बने हैं ना, 8 के 8, वो दूसरे ही भव में मोक्ष जाए. बोलो, ये भी स्थान का भी तो महत्व इस प्रकार से आता है ना? हाँ, स्थान का भी बहुत महत्व है कि यहाँ पे रहे हुए देव दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले. तो लोकांतिक देवों का स्थान यहाँ पर बताया गया है. आओ, लोकांतिक विमानों में सर्व प्राण, भूत, जीव, सत्व, पृथ्वी का एक, अप का एक,
तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, देव और देवी के रूप में क्या पहले जीव कोई उत्पन्न हुए हैं? तो भगवान कह रहे हैं हाँ, अनेक बार ये लोकांतिक विमानों के अंदर अनेक बार अथवा अनंत बार यहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, पर वो मात्र देव बनते हैं, देव और देवी के रूप में। उसमें देवी के रूप में वो उत्पन्न नहीं होते। समझ में आया? हाँ। यहाँ देवी होती ही नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको देव मिलेंगे, यहाँ कोई देवी नहीं मिलेगी। ठीक है? भगवान कह रहे यहाँ देवी नहीं होती, आपको ये थोड़ा याद रखना। आओ, उसमें रिष्ट देव का जो रिष्ट विमान के देव हैं उसकी बात की, अब सभी देवों की बात कर रहे हैं। देखिए 8 लोकांतिक देव के मैं नाम बोल रही हूँ। सारस्वत लोकांतिक देव, आदित्य लोकांतिक देव, फिर वहनी लोकांतिक देव, वरुण लोकांतिक देव, गर्दतोय लोकांतिक देव, तुषित लोकांतिक देव, अव्याबाध लोकांतिक देव और आग्नेय लोकांतिक देव। देखो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, दिशा के ऊपर से नाम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। उसमें सबसे पहले सारस्वत लोकांतिक देव, वो कहाँ रहेंगे? अर्ची विमान। अर्ची विमान कहाँ थे? ईशान कोण में। ईशान कोण में सारस्वत वैमानिक देव वहीं रहेंगे, और आदित्य तो पूर्व में ही होते हैं, हाँ। तो आदित्य देव रहेंगे पूर्व में। ठीक है, तो आदित्य देव है अर्ची माली, और इस प्रकार से क्रमशः लगाने तो यहाँ आएंगे वहनी देव। वहनी का मतलब भी अग्नि होता है, तो अग्नि कोण में वहनी देव, फिर वरुण देव यहाँ पे, उसके बाद गर्दतोय देव, उसके बाद तुषित। आप 8 देवों को ऐसे लाइन से रखोगे बराबर, लास्ट वाले आग्नेय देव आएंगे। रिष्ट देव कहाँ निवास करते हैं? अब जो रिष्ट देव है, विरिष्ट विमान में रिष्ट देव बराबर मध्य में जो रिष्ट विमान है ना, उसमें रिष्ट देव रहते हैं। ठीक है। अच्छा, सारस्वत आदित्य देवों के कितने देव देवी का कितने देव हैं और कितने 100 देवों का परिवार है? देखो देवी तो है नहीं इनको। आप देखो, एक ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको ये पता है प्रत्येक इंद्रों की कितनी कितनी देवियां हैं? 4-4 पटरानी, और कितनी कितनी देवियां हैं उनकी? 4-4 पटरानी, और हर एक की 4-4 हजार देवी। आप सोचो देवलोक में इंद्रों को कितना भोग होता है, जबकि यहाँ लोकांतिक देवों को तो देवी तक नहीं है, एक भी देवी नहीं है, यहाँ भोग ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दूसरे ही भोग में मोक्ष जाने वाले, तो इनके मन में भोग, और वो तो होगा ही नहीं ना, नहीं, वो होगा ही नहीं। तो यहाँ 7 देव और 700 देवों, कितने? प्रत्येक एक लोकांतिक देव के 7 उनके जो अभियोगिक देव, और प्रत्येक के 100 એટલે टोटल 700 इनके और देव बराबर। तो 7 आएंगे उनके जो सेनाधिपति, और बाकी 700 उनके अभियोगिक देव। क्लियर हुआ? हाँ। हाँ हाँ। उसमें वहनी और वरुण देवों के 14 देव है। वहनी और वरुण देव के 14 देव, और 14,000 देवों का परिवार। ठीक है। और गर्दतोय और तुषित देवों के 7 देव और 7,000 देवों का परिवार। सबके अलग अलग बताएं। अवशेष बाकी के सारे देवों को 9 देव और 900 देवों का परिवार। और जो हमने पहले पढ़ा वो सारस्वत और आदित्य देवों को 100 देव और 700 देवों का परिवार। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग देव और देवों के परिवार बताए हैं। आओ, लोकांतिक विमान किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? ये सारे लोकांतिक विमान वायु के ऊपर प्रतिष्ठित है। किसके? वायु के ऊपर। इस प्रकार सभी विमानों का प्रतिष्ठान वायु के ऊपर ज्ञातव्य है। इन विमानों की मोटाई, ऊंचाई, संस्थान ब्रह्मलोक के विमानों की वक्तव्यता के अनुसार जानना। आओ,
लोकांतिक विमानों में सर्व प्राण भूत जीव सत्व पृथ्वी कायिक अपकायिक तेजस कायिक वायु कायिक वनस्पति कायिक देव और देवी अनेक बार अनंत बार उत्पन्न हुए हैं, बाकी सब, लेकिन देवी कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। आओ, और ये देव की स्थिति कितने समय तक? तो 8 सागरोपम तक। कितने? 8 सागरोपम तक। लोकांतिक विमानों से लोकांत कितनी दूर है? नाम लोकांत है ना, इसलिए। तो लोकांतिक विमानों से लोकांत असंख्य हजार योजन अंतर पर है। मतलब ये विमान नजदीक है, लोकांत पे नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर भी उसको कहा जाता है लोकांतिक विमान, जबकि ये लोकांत पे तो है ही नहीं। वो इस आप समझे नहीं ना कि ये लोकांत पे, इसलिए गौतम स्वामी ने प्रश्न किया। बराबर? तो आपका ये लोकांतिक विमानों का पाठ पूरा हुआ। क्लियर हो गया सबको? हाँ, 5वां उद्देशक पूरा हुआ। अब 6ठा उद्देशक। आओ, 7 पृथ्वी नरक पृथ्वी बताई गई है। 7 नरक पृथ्वी में रत्न प्रभा से लेके 7वीं अधसतमी 7वीं नारकी तक। बराबर? और अनुत्तर विमान 5 अनुत्तर विमान, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध। आओ, तो ये पद तो हम जानते हैं। आगे अब यहाँ मरणांतिक समुद्घात का पद दिया गया है। मरणांतिक समुद्घात, तो जीव मरणांतिक समुद्घात से समद्वत होता है, मतलब उसको मरणांतिक समुद्घात करना होता है, और वो समद्वत तैयार होकर जो भव्य इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से किसी एक नरकावास में नारकी के रूप में उत्पन्न होने वाला है। समझ लो, जो भव्य जीव इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 नरकावास में से किसी एक नरकावास में उत्पन्न होने वाला है, वो जीव वहाँ नरकावास में जाते ही पुद्गलों का आहरण करता है, उसका परिणमन करता है और उनसे शरीर का निर्माण करता है। समझ में आया? हाँ? हाँ। जो जीव को मरणांतिक समुद्घात का समय आएगा, वो सबसे पहले रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से किसी एक नरकावास तक पहुंचेगा। वहां जाएगा ना जीव। हाँ। और वहां जाते ही वहां पे वो वैक्रिय पुद्गलों का आहरण करेगा। बिना वैक्रिय पुद्गलों का आहरण किए बगैर वो शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता। बराबर? हाँ। और वो आहरण करने के बाद पुद्गल का आहरण करेगा, फिर उसका परिणमन करेगा, तभी वो शरीर बना पाएगा ना। हाँ। हाँ, तो कोई जीव वहां से तुरंत लौट आता है और लौटकर यहाँ अपने वर्तमान शरीर में आ जाता है। देखो, कोई जीव वहां जाता है, रहता है, और कोई जीव वहां से निकलकर वापस आएगा और अपने ही वर्तमान शरीर में चला जाएगा। ये मैंने पहली बार सुना। आपने सुना है? नहीं। बोलो। अब ये ध्यान से सुनिए, ये मरणांतिक समुद्घात किसको कहते हैं। देखिए, जीव मरणांतिक समुद्घात से समद्वत होता है। समद्वत होके वो भव्य जीव ये रत्नप्रभा पृथ्वी के जो 30 लाख नरकावास है उसमें से किसी एक नरकावास तक जाता है और वहाँ उत्पन्न होने वाला है। तो कोई जीव वहाँ जाके वहाँ के पुद्गल को ग्रहण करेगा और अपना वैक्रिय शरीर बनाना शुरू कर देगा। समझ में आया? और कोई जीव वहाँ से वापस लौट आएगा, वैक्रिय शरीर बनाएगा तो ही वहाँ रहेगा। अगर बनाएगा नहीं तो वहाँ रह पाएगा? नहीं। तो कोई जीव वहाँ से तुरंत वहाँ से वापस लौट आएगा, लौटकर यहाँ अपने वापस जो वर्तमान शरीर उसने छोड़ा है उसी में आ जाएगा। और आने के बाद फिर दूसरी बार मरणांतिक समुद्घात से समद्वत होगा। पहला मरणांतिक समुद्घात करके वो वहां तक गया। क्लियर हो रहा है? वहां तक जाने के बाद वहां से वो वापस आ गया। और वापस आने के बाद वो दूसरी बार मरणांतिक समुद्घात से समद्वत हो रहा है। अब वो वापस समवहत होकर
ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से किसी एक नरकावास में नारकी के रूप में वो उत्पन्न होता है, और उसके बाद पुद्गलों का वापस फिर से आहरण करेगा, फिर से उसका परिणमन करेगा, और फिर उनसे शरीर का निर्माण करेगा। इस प्रकार से अध सप्तम 7वीं पृथ्वी तक ये बात आपको जाननी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो जीव इस प्रकार से भी होता है, मरण समुद्घात करेगा, मरण समुद्घात करके वहाँ तक जाएगा, वहाँ जाने के बाद वो वापस अपने शरीर में वापस आ जाएगा, और फिर से वो दूसरा मरण समुद्घात करने की तैयारी करेगा। तो ऐसे वो 7 पृथ्वी तक कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है? 7 पृथ्वी तक। 7 पृथ्वी तक जीव ऐसे मरण समुद्घात करके जाके वापस आ सकता है। બિંદુભાઈ આમાં ઘણી એવું થાય છે કે આપણે જીવ જતો જતો અટકી જતો હોય। हाँ, तो 100%। तो आपने समझी ज लेवानू हवे। अब आपको तुरंत समझ लेना, ये मरण समुद्घात करके आया है कहीं से भी। हाँ। क्योंकि वहां भी जब वो आहार का परिणमन करेगा ना, तो वहां उसको कुछ समय होगा वैक्रिय शरीर में रहने के लिए, बनाने के लिए, पर वो बनाने के लिए गया ही नहीं है। मरण समुद्घात करके वो पहली नारकी तक गया, और वहां से वो तुरंत वापस आ गया है। वहां का उसने आहार का परिणमन किया ही नहीं वैक्रिय शरीर बनाने के लिए। तो कुछ समय के बाद शरीर में वापस आ गया, जिंदा हो गया, तो हम समझ सकते ना कि ये मरण समुद्घात करके आया, क्योंकि एक बार मरा तो है ही। हाँ। एक बार वो मरा तो है ही ना, डॉक्टर ने मरा हुआ डिक्लेयर तो किया ही है ना। हाँ, और ऐसा दूसरी बार भी वो कर सकता है। दूसरी बार भी वो मरने के बाद वो दूसरी नारकी में जाके भी वापस आ सकता है। तो ऐसे वो 7 अध सप्तमी पृथ्वी तक भी वो कर सकता है इस प्रकार से। मतलब अध सप्तमी पृथ्वी तक, मतलब पहले में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, 5वें, 6ठे, 7वें में गया, 7 तक वो जा सकता है। तो ऐसा वो 7 बार कर सकता है, फिर वापस अपने शरीर में फिर से भी घुस सकता है। बोलो, बराबर? अब समझ में आ रहा है कि जीव का अपने आप पे कितना मक्कमता से पकड़ मजबूत होती है। उसके मन पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत होती है। जब उसके मन में आएगा, वो किसी भी नारकी तक जाके मरण समुद्घात करके वापस अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर सकता है। आत्मा की ताकत कितनी। आओ, आगे जाएंगे। चलो, अभी इसमें भी हमको कुछ न कुछ और बाद में मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हाँ, धीमे धीमे भगवती सूत्र में तो क्या क्या आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। इतना चमत्कार दिख रहा है इसमें तो। આપણને એમ થાય કે જીવ ક્યાં, ડોક્ટરને આવી તો ખબર ન પડતી હોય જીવ ક્યાં રહેતો હશે એવા ટાઈમે। આપણને એવો જ વિચાર આવે ને। હા, કે એવા ટાઈમે હા, अंदर ने अंदर डॉक्टर ने खबर नहीं पड़ी, आपने तो એવું જ विचारी कि डॉक्टर को ये समझ में नहीं आया होगा, जीव तो अंदर ही होगा, जीव शरीर छोड़ने के बाद वापस कैसे आ सकता है। हम लोग तो वही सोचते हैं। आओ, अब प्रश्न किया गौतम स्वामी ने वापस कि जीव मरणांतिक समुद्घात से समवहत होता है, और समवहत होकर जो भव्य जीव 64 लाख असुर कुमारों में से किसी एक असुर कुमारावास में असुर कुमार के रूप में उत्पन्न होता है, और फिर से वो नारकी की तरह वो वापस आ जाए, उसके बाद फिर से वो स्तनित कुमार में जाए, वहाँ से वो वापस आ जाए, ऐसा भी होता है क्या? तो भगवान ने कहा है हाँ, जीव मरणांतिक समुद्घात से समवहत होकर जो भव्य असंख्य लाख पृथ्वी का एक आवासों में से किसी एक पृथ्वी का आवास में पृथ्वी काय के रूप में उत्पन्न होता है।
वो जीव मेरू पर्वत के पूर्व में कितनी दूर तक जाता है? तो वो लोकांत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? लोकांत। क्योंकि पृथ्वी तो लोकांत तक है ही ना। हाँ जो भी वहाँ पृथ्वी का ही है, जो भी रत्न के विमान है सब पृथ्वी का है। तो लोकांत तक पृथ्वी का के विमान होते हैं, इसलिए वो लोकांत को प्राप्त करता है। तो मरण समुद्रगत करके वो कहीं भी जा सकता है, बराबर। तो जब वो लोकांत तक जाता है तो और वहाँ पृथ्वी का एक आवास में जब भी वो जाता है तो क्या वो वहाँ पुद्गलों का आहरण करता है? तो भगवान कह रहे कि कोई जीव करता है, परिणमन करता है, उसका शरीर का निर्माण भी करता है, और कोई जीव वहाँ से वापस लौट आता है। मतलब मरण समुद्रघात करके वो कहीं भी जा सकता है। समझ में आया? हाँ। कोई जीव वहाँ से वापस लौट आता है और लौटकर अपने वर्तमान शरीर में आ जाता है। आकर फिर से वो दूसरी बार मरण समुद्रघात समावत भी होता है, और समावत होकर मेरू पर्वत के पूर्व में अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र में बालाग्र पृथकत्व, अनेक बालाग्र, इसी प्रकार से लीख, जू, यव, अंगुल, कोटि योजन, कोटि योजन, असंख्यात हजार योजन और संख्यात हजार योजन में, अथवा तो लोकांत में एक प्रदेशात्मक श्रेणी को छोड़कर, खाली एक लोकांत से एक प्रदेशात्मक श्रेणी को छोड़ देगा, उसको छोड़कर पृथ्वी का एक जीवों के असंख्य लाख पृथ्वी का एक आवासों में से किसी एक आवास में पृथ्वी का एक रूप में वो उत्पन्न होता है, बराबर। और उसके बाद वो पुद्गलों का आहरण करेगा, परिणमन करेगा और अपने शरीर का निर्माण करेगा। बोलो क्या क्या करता है, समझो। हाँ। वो 5-6 आवाज समुद्रघात, 7 समुद्रघात, 7 बार मरण समुद्रघात, 7 नारकी तक जाकर आकर फिर बाद में वो अपना शरीर बनाता है। बोलो मतलब क्या है? वो जाके देखकर आ जाता है ना, हर जगह, हाँ। हर जगह वो जाकर देखता है, इसका अर्थ ये हुआ। और उसका मन नहीं करता है तो वो वहां नहीं रहता है, वापस आ जाता है। तो मन की शक्ति कितनी पावरफुल है, समझ में आया? हाँ। हाँ। अब शेष, जैसे ही हमने पृथ्वी का जीवों के आलापक किए, वैसे ही शेष एकेंद्रीय जीवों में से प्रत्येक के 6 आलापक बताया है, प्रत्येक के 6 आलापक। ठीक है, जैसे ये आपने पृथ्वी का के देखे ना, वैसे ही। तो 6 आलापक कैसे? 6 दिशा का। 6 आलापक का मतलब क्या? वो 6 दिशा में जाते हैं मरणांतिक समुद्रघात करते वक्त। 6 दिशा में जा सकते हैं ना। हाँ। जीव कभी भी क्रॉस नहीं जाएगा विदिशा में, क्योंकि जीव की गति होती ही नहीं है क्रॉस, बराबर। हाँ, एक वक्रा, द्विवक्रा, त्रिवक्रा, चतुवक्रा, 4 दिशा में ही होती है सीधी, क्रॉस कभी नहीं होती है। तो वो जीव यहाँ आकर ऐसे मरुण समुद्रघात करने के बाद वो वापस चला जाएगा और कहीं और जाके वहाँ के पुद्गलों का उपचय करेगा और वहाँ के पृथ्वीकाय के रूप में वो जन्म भी लेगा। ठीक है। और जन्म लेने के बाद वो जीव मेरू पर्वत के पूर्व में कितनी दूर तक ले सकता है? तो वो लोकांत के एक प्रदेश पहले ही अटक जाएगा। ठीक है, लोकांत तक वो जरूर जा सकता है। आओ, अब जैसे ही वो कोई जीव पृथ्वी का आय के आवास में जाएगा तो जाते ही पुद्गलों का आहार करेगा, परिणमन करेगा और उससे वो शरीर का निर्माण भी कर देगा। ठीक है, पर सारे जीव ऐसा नहीं करते। कोई जीव वहां से जाके वापस भी आ जाते हैं और लौटकर यहाँ अपने वर्तमान शरीर में भी रह जाते हैं। मतलब यही हुआ ना, उधर गया, पैर रखा और वापस आ गया। बोलो हुआ कि नहीं?
हाँ, क्या हेलो। हुआ? हाँ, तो ऐसा जीव वही करेगा ना जो जिसने आयु नहीं बांधा है वहां का। हाँ अगर आयु बांधा होता तो वहां पे आयुष्य चला जाता ना उसका, हाँ शरीर बना लेता है। पर इसने आयु नहीं बांधा हो तो 7 ही कर्म का बंद किया है, तो ऐसे तो कौन से जीव है आपको पता है। घनुदति हाँ घनवात अवकाशांतर के जीव है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो वो ऐसे ही जाएंगे ना उधर और वापस आएंगे ना, हम्म। वो वहां तो रहेंगे नहीं। आओ, तो ऐसे वो 6 दिशा में जा सकते हैं। कितनी दिशा में? ठीक है। 6। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अधो। बस એક એક લાઈન જોઉં છું, એક એક આખું પેજ કહું છું તો સીધું એન્ડ આવી જાય છે, એટલે જરાક જરાક ખસેડવું પડશે, એક એક પેજ ખસેડવું બહુ સાચવીને પડશે એમ। बराबर। हाँ, जिस प्रकार से मेरू पर्वत के पूर्व में जिस प्रकार से कहा गया है कि पृथ्वी का एक जीवों के आलापक, उसी प्रकार से सारे एकेंद्रिय जीवों में से प्रत्येक के 6 दिशा, वही चल रहा था ना। हाँ हाँ, 6 दिशाओं में सब पृथ्वी से लेके पृथ्वी काल से लेके सब जीव 6 दिशा तक सर्व एकेंद्रिय जीवों में से प्रत्येक के ऐसे 6 आवश्यक बताए गए हैं। मरणांतिक समुद्घात से जो जीव समावहत होगा, समावत होकर वो भव्य असंख्यात लाख बेइंद्रिय आवासों में से किसी एक बेइंद्रिय आवास में बेइंद्र के रूप में भी वो उत्पन्न होता है। बराबर बनते वो वहाँ बेइंद्रिय जीव में जाते ही पुद्गल का आहरण करता है। तो हाँ, वो भी नारकी की तरह ही आहरण करता है, परिणमन करता है और शरीर का निर्माण करता है। ठीक है। ऐसे ही 5 अनुत्तर महाविमानों में से किसी एक अनुत्तर विमान में अनुत्तर उपातिक देव के रूप में भी वो उत्पन्न होता है और वहाँ भी वो अपने शरीर का निर्माण करता है। तो आज आपको ये पता चल गया मरण समुद्घात कैसे हो रहा है। बराबर। हाँ। आओ अब उसके बाद 7वां उद्देश्य, 7वें उद्देश्य उद्देश्यक में